ये सब दोगलापन है। शार्क टैंक इंडिया में अश्नीर ग्रोवर का बोला गया ये डायलॉग सोशल मीडिया में काफी चर्चा में रहा। आप में से जो लोग अश्नीर को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि अश्नीर ग्रोवर एक इंडियन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हैं। वो भारत पे के को-फाउंडर और सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने ग्रोफर्स में भी एज अ सीएफओ काम किया है और वो शार्क टैंक इंडिया शो में एक शार्क थे। इस शो में काम करने से अश्नीर की पॉपुलैरिटी भी इंडिया में काफी बढ़ गई। अश्नीर को उनके टू द पॉइंट और साफ बात बोलने के लिए जाना जाता है। वो बात को बिना घुमाए फिराए एकदम क्लियर बोलते हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। अश्नीर ने हाल ही में अपनी एक किताब भी लॉन्च की है जिसका नाम है दोगलापन। उस किताब में उन्होंने अपने कुछ लाइफ लेसन्स शेयर किए हैं और आज हम उनकी जिंदगी के कुछ लाइफ लेसन्स को आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 5, बी ब्रूटली ऑनेस्ट। शार्क टैंक इंडिया में अश्नीर ग्रोवर ने कई बार अपने तीखे जवाबों से एंटरप्रेन्योर्स की बोलती बंद कर दी। जैसे एक बार जब फलहारी नाम के एक फ्रूट सेलिंग बिजनेस के 3 को-फाउंडर्स शो पर आए और उन्होंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगा उनकी कंपनी में 2% इक्विटी के बदले में। अश्नीर शुरू से ही इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब शार्क विनीता सिंह ने ऑफर में इंटरेस्ट दिखाया तो अश्नीर ने उनकी कंपनी का रेवेन्यू देखा और वो बोले, तुम चने की झाड़ पर ना चढ़ जाओ। एक ऑफर के बाद तू बंद कर दे। अगर तू आईटीओ के बाहर फल का ठेला खोलता या फ्रूट जूस की दुकान खोलता तो इससे ज्यादा धंधा करता। पता है तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये धंधा है ही नहीं, कुछ नहीं है धंधा। इसके बाद एक को-फाउंडर को पॉइंट करते हुए उन्होंने कहा, तू मैकेंजी में काम कर रहा था यार, तू कुछ भी प्रॉब्लम उठा लेगा ना, तू स्टार्टअप में काम कर लेगा, तू करोड़ रुपए कमाएगा साल का, तू क्या कर रहा है यार। अब इस सब से कुछ लोगों को लग सकता है कि अश्नीर थोड़े अकड़ू इंसान हैं, लेकिन देखा जाए तो आखिर में वो सच्चाई ही बोल रहे हैं। उस बिजनेस का रेवेन्यू बहुत कम है और वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा मांग रहे हैं, जिस वजह से उसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है और वो बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये धंधा सही नहीं है। अश्नीर की भाषा से ज्यादा उसके पीछे के मीनिंग को देखोगे तो समझ आएगा कि वो अकड़ू नहीं है, बल्कि बात को बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ बोलते हैं। और पहला लाइफ लेसन यही है कि नाइस गाय मत बनो, लोगों को खुश करने के लिए मत रहो। ये मत सोचो कि लोग बुरा मान जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, ब्रूटली ऑनेस्ट बनो। जो बोलना चाहिए वो बोलो। अपनी बात लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रखो बिना किसी डर के, फिर चाहे लोगों को पसंद आए या ना आए। लेसन नंबर 4, नेवर रिवील योर सीक्रेट्स। 2003 में अश्नीर जब आईआईटी दिल्ली से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें फ्रांस जाने का मौका मिला। दरअसल आईआईटी दिल्ली में एक प्रोग्राम होता था जिसमें आईआईटी दिल्ली से 5 बच्चे फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते थे और फ्रांस के 5 बच्चे आईआईटी दिल्ली में आकर पढ़ते थे। तो अश्नीर ने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और वो बाकी 4 बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में सिलेक्ट कर लिए गए। तभी अश्नीर को पता चला कि उन्हें फ्रांस में एक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 600 यूरोज मिलेंगे, यानी लगभग 53,000 रुपए। पर यह स्कॉलरशिप सिर्फ 2 ही बच्चों को मिल सकती थी। तो अश्नीर ने सोचा कि अगर मैं अपने उन 4 दोस्तों को भी स्कॉलरशिप के बारे में बता दूंगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पर अश्नीर को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने अपने उन दोस्तों को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताया तो वो उन्हें लालची और खुदगर्ज समझेंगे। लेकिन आखिर में अश्नीर ने उन्हें स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताया, जिस वजह से अश्नीर को स्कॉलरशिप मिल गई। इस स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसों से वो यूरोप में काफी घूमे। जो पैसा बच गया उसको उन्होंने सेविंग्स की तरह जमा कर लिया और अपनी आगे की एमबीए की पढ़ाई में इस्तेमाल किया। तो यहाँ से लेसन बस यही मिलता है कि कभी किसी को अपने सीक्रेट्स ना बताओ। सोचो, अगर अश्नीर अपने बाकी 4 दोस्तों को भी स्कॉलरशिप के बारे में बता देते और वो चारों लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते तो अब स्कॉलरशिप तो किन्हीं 2 लोगों को ही मिलनी थी। और अगर अश्नीर को वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो ये सीक्रेट दूसरों को बताने से उनका ही नुकसान हो जाता। इसलिए कभी भी अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं, चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। लेसन नंबर 3, अ जॉब कांट मेक यू रिच। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अश्नीर ने 2006 में आईआईएम अहमदाबाद से अपना एमबीए पूरा किया। 2006 में उनको कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब भी मिल गई थी। उन्होंने वहां 7 साल तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में भी 2 साल नौकरी की और फिर उन्होंने पीसी ज्वेलर्स में 1 साल नौकरी की। लेकिन इतने सालों तक अलग अलग कंपनीज के लिए नौकरी करने के बाद अश्नीर का कहना है कि नौकरी से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी से आप बस अपना और अपने परिवार का खर्चा चला सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको सिर्फ बिजनेस करके ही मिल सकती है। लेसन नंबर 2,
डेलीगेट वर्क दैट कैन बी डन बाय अदर्स। अशनीर कहते हैं कि अगर आप एक कंपनी के ओनर हो और आपकी कंपनी को एक वेबसाइट की जरूरत है तो आप खुद वेबसाइट बनाने बैठो और अपना समय खराब करो। इससे अच्छा आप किसी वेब डेवलपर को हायर कर लो और उसको वेबसाइट बनाने दो। बदले में वो कुछ फीस लेगा, वो उसको दे दो। इससे आपका बहुत कीमती समय बचेगा और आप दूसरे कामों पर ध्यान दे पाओगे जो वेबसाइट बनाने से ज्यादा जरूरी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो काम सबसे इम्पोर्टेंट हो आपको उसे करने पर ही ध्यान देना है और जो काम कोई दूसरा आपके लिए कर सकता है उस काम को किसी दूसरे को ही करने के लिए दो, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है और आप उस टाइम को सिर्फ उन्हीं कामों को करने में लगाओ जो आपकी लाइफ में मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे और बाकी के कामों के लिए लोगों को हायर करो। लेसन नंबर 1, नेवर ट्रस्ट एनीवन इजीली। अशनीर जब अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहे थे उसी दौरान वो अपने आईआईटी के दोस्त अलबिंदर धिंडसा से मिले। अलबिंदर ने उसी समय जोमैटो को छोड़कर अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था ग्रोफर्स। ग्रोफर्स एक फूड और ग्रोसरी डिलीवरी रिलेटेड कंपनी थी। तो अलबिंदर ने अशनीर से कहा कि यार मुझे इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेना है जिसके लिए मुझे उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखानी है, क्या तू मेरी मदद कर सकता है उस प्रेजेंटेशन को बनाने में। और अशनीर ने अलबिंदर की प्रेजेंटेशन बनाने में मदद की, जिसके बाद अलबिंदर ने वो प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स को दिखाई और उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गया। जिसके बाद अलबिंदर ने अशनीर को ये ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो अलबिंदर के साथ ग्रोफर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस टाइम अशनीर को अमेरिकन एक्सप्रेस में 80 लाख हर साल मिल रहा था। अब अलबिंदर ने 80 लाख देने से तो मना कर दिया, ये बोलते हुए कि अभी कंपनी इतना पे करने के लिए केपेबल नहीं है। पर अलबिंदर ने अशनीर को एक दूसरा ऑफर दिया कि हम तुम्हें साल के 40 लाख ही देंगे, लेकिन साथ में तुम्हें ग्रोफर्स के 40 लाख के शेयर्स भी देंगे। अशनीर को ये ऑफर ठीक लगा क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में ग्रोफर्स के शेयर्स का प्राइस जरूर बढ़ेगा जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा। तो अशनीर ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त और रखी कि अगर ग्रोफर्स की मार्केट वैल्यू 800 करोड़ हो जाती है तो अशनीर को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। अलबिंदर ने कहा ठीक है। एज अ सीएफओ कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अशनीर पूरी मेहनत और शिद्दत से काम करने लगे और उन्होंने ग्रोफर्स की मार्केट वैल्यू को 10 गुना बढ़ा दिया। पर तभी अशनीर को पता चला कि ग्रोफर्स के दूसरे को फाउंडर सौरभ कुमार ऐसे एम्प्लॉइज को भी हायर कर रहे हैं जो उतने स्किल्ड नहीं है और अब अशनीर ने इस चीज के खिलाफ बोला तो उन्हें ग्रोफर्स से रिजाइन करने को कहा गया। अशनीर रिजाइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अलबिंदर को याद दिलाया कि हमारे बीच एक डील हुई थी जिसके मुताबिक अगर ग्रोफर्स की मार्केट वैल्यू 800 करोड़ हो जाती है तो अशनीर को 100 करोड़ मिलेंगे। और उस टाइम ग्रोफर्स की मार्केट वैल्यू 37 करोड़ रुपए थी, जिस हिसाब से अशनीर को 10 करोड़ के आसपास मिलना चाहिए था। लेकिन अशनीर ने फिर भी अलबिंदर से 1 करोड़ ही मांगा, जिसे देने में भी अलबिंदर ने बहुत आनाकानी की। इसके बाद पिछले साल 2 मार्च 2022 को अशनीर और उनकी वाइफ को भारत पे से ये कहकर निकाल दिया गया कि उन्होंने कंपनी के पैसों का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए किया है। और जब अशनीर को कंपनी से निकालने की बात चल रही थी तब भारत पे के बाकी दोनों को फाउंडर्स ने भी इस डिसीजन में हामी भरी। तो अशनीर अपनी ये दोनों लाइफ स्टोरीज बताते हैं और कहते हैं कि कभी भी किसी पर आसानी से भरोसा मत करना। आज जो लोग आपके साथ हैं कल वो ही लोग अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए दोगले लोगों से बचो और सिर्फ अपने परिवार वालों पे ही भरोसा करो, क्योंकि वही लोग हैं जो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से सभी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। नंबर 5, बी ब्रूटली ऑनेस्ट। किसी को खुश करने के लिए बात मत करो, बल्कि वो बात करो जो सही हो, फिर चाहे उसे कड़वे शब्दों में ही क्यों ना बोलना पड़े। अशनीर को कुछ लोग उनके कड़वा बोलने की वजह से अकड़ू समझते हैं, लेकिन असल में अशनीर एक ब्रूटली ऑनेस्ट इंसान है जो बिल्कुल साफ बात लोगों के मुंह पर बोल देते हैं, वो भी बिना किसी फिल्टर के। नंबर 4, नेवर रिवील योर सीक्रेट। अशनीर को जब बाकी 5 बच्चों के साथ फ्रांस में पढ़ने जाने का मौका मिला तो उन्हें पता चला कि वहाँ एक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलनी थी। इसलिए अशनीर ने अपने बाकी 5 दोस्तों को इसके बारे में नहीं बताया, जिस वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और उस स्कॉलरशिप की मदद से वो अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। इसलिए वो कहते हैं कि अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी को मत बताओ। नंबर 3, अ जॉब कांट मेक यू रिच। अशनीर ने खुद 10 साल तक अलग अलग 3 कंपनीज में जॉब करी है, लेकिन वो खुद कहते हैं कि नौकरी से आप बस अपना खर्चा निकाल सकते हो, अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। नंबर 2, डेलीगेट वर्क दैट कैन बी डन बाय अदर्स। आप अकेले हर काम नहीं कर सकते और अगर आप कर भी सकते हो तब भी आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 5000 वाले काम ही करते रहोगे तो 5 लाख वाला काम कब करोगे। इसलिए जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं उन्हें दूसरों को ही करने दो और आप सिर्फ जरूरी काम
करो। नंबर 1, नेवर ट्रस्ट एनीवन इजीली। दुनिया में बहुत दोगले लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करने में कोई संकोच नहीं करते, इसलिए बहुत ही दिमाग से काम लो और चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।